स्टूडेंट, आज हम करेंगे परियोजना कार्य 5 जो कि हमारा लास्ट प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं परियोजना कार्य 5। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज परियोजना कार्य 5 करेंगे हम, जिसका विषय है किन्हीं 5 संसाधित खाद्य पदार्थ, उनके पैक करने तथा लेबल संबंधी जानकारी का बाजार सर्वेक्षण करना। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य होगा वो होगा, यह परियोजना विद्यार्थियों को बाजार में उपलब्ध विविध प्रकार के संसाधित खाद्य पदार्थों से परिचित कराने और संसाधित खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और लेबल की जानकारी के अध्ययन में रुचि जागृत करने में सहायता करती है। तो इसमें क्या है, बेसिकली उद्देश्य होता है कि जो खाद्य पदार्थ हैं बाज़ार में, उन्हें कैसे पैक किया जा रहा है, कैसे उनकी लेबलिंग हो रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको जागरूक करना है। तो आगे देखते हैं। इसकी जो प्रस्तावना होगी या इंट्रोडक्शन कहिए, वो होगा, आज भारत में संसाधित खाद्यों का उत्पादन, खपत व निर्यात सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इसमें हम देखेंगे कि बाज़ार में निम्न संसाधित खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। सबसे नंबर 1 पे इसमें टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या नंबर 1। इसमें जो वर्ग होगा, कैटेगरी, इसमें सबसे पहले आएंगे खाद्यान्न और दालें। तो खाद्यान्न और दालों से कौन कौन से प्रोसेसिंग आइटम बनाए जाते हैं, वो है पिसे हुए अनाज और दालें, डबल रोटी, बिस्किट व अन्य बेकरी उत्पाद। इसके अलावा नूडल्स और पास्ता भी बनाए जाते हैं। फिर सेकंड हमारा फल और सब्जियां हैं कैटेगरी, उसमें सूखे हुए या जमे हुए और खाने के लिए तैयार फल व सब्जियां, ये प्रोसेस फूड आते हैं इसके। फिर नंबर 3 पे आएगा दूध और दूध उत्पाद। इसमें आपका दूध, पनीर, दही, आइसक्रीम, मक्खन और घी आदि आते हैं। फिर इसके बाद 4th कैटेगरी है हमारे फूड आइटम्स की, मांस और मांस उत्पाद। इसमें विभिन्न प्रकार के सॉसेज, सलामी और पेपरोनी जो कि नॉनवेज होते हैं, या कटलेट, मिक्स या करी आदि आते हैं। इसके अलावा 5th ग्रुप होगा हमारा संरक्षित पदार्थ। इसमें जैम, जेली, स्क्वैश, अचार, सॉस, केचप, चटनी आदि आएंगे। फिर 6 है हमारा पेय पदार्थ। इसमें चाय, कॉफ़ी और कोको आदि आते हैं। फिर 7th होगा हमारा वातित पेय, मीन्स एरेटेड बेवरेजेस। इसमें आपका वातित जल आ जाएगा, जो आपको ये वाटर बॉटल मिलती है वो, या सॉफ्ट ड्रिंक है, जूस, बियर, मादक पेय पदार्थ आदि इसमें आते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और जो आपका मिनरल वाटर है वो आदि आते हैं इसमें। फिर 8th होगा आपका पोषण सप्लीमेंट। पोषण सप्लीमेंट में आपका आएगा माइलो, बूस्ट, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स आदि इसमें आएंगे। इसके आगे हम करेंगे संरक्षित खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग। इसमें हमारा संसाधित खाद्यों में पैकेजिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितनी अच्छी पैकेजिंग होती है उसकी उतनी ज़्यादा बिक्री होती है। तो पैकेजिंग द्वारा उपभोक्ताओं को निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। क्या, नंबर 1 पे आएगा संसाधित खाद्य का उपयोग करने की विधि, मीन्स खाद्य पदार्थों को कैसे उपयोग करना है। संसाधित खाद्य की सामग्री, इसमें सामग्री कौन कौन सी मिलेगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। फिर संसाधित खाद्य का पोषण मूल्य क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है प्रोसेस फूड की। इसके अलावा उत्पाद संबंधी गारंटी होती है। संभावित खतरे भी होते हैं कि आपको इसका यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि सिगरेट पर होता है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ही हैज़ार्डियस है, मीन्स खतरा है इससे, लेकिन फिर भी बिक्री होती है। अदरवाइज इसके अलावा जो है हम ये देख सकते हैं कि इस पर लिखा ज़रूर रहता है, आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन पहले से ही सूचना रहती है इसमें उपभोक्ताओं को। सेकंड पे आएगा पैकेजिंग द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें आपका उपयुक्त पैकेजिंग द्वारा संभावित खतरों से बचाव एवं उत्पाद के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। इसके लिए कांच की पैकिंग के स्थान पर प्लास्टिक की पैकिंग का उपयोग करना, विशेष ढक्कनों का प्रयोग करना जो बच्चे खोल ना सकें, क्योंकि अगर बच्चे खोल लेते हैं ना तो वो थोड़ा सा सीलन उनमें आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है और जल्दी
खराब हो जाते हैं। छेड़छाड़ प्रतिरोधी पैकेजिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लिस्टर पैक होना चाहिए, जैसे दवाइयों के पत्ते के पैकेज होते हैं आदि। फिर इसके आगे हम देखेंगे पैकेजिंग द्वारा उत्पाद की पहचान बनाना। जो पैकेजिंग है उसके द्वारा उत्पाद की कैसे पहचान हो सकती है। इसमें उत्पाद की छवि, सुविधा, प्रतिष्ठा और पहचान बनाना आदि आता है, जैसे कि प्रेग्नल्स चिप्स का गत्ते को गोल पैक उसकी पहचान होती है। इस चिप्स का जो गत्ता होता है उसकी गोल पैकेजिंग वो उसकी पहचान होती है। इसके अलावा फोर्थ है पैकेजिंग द्वारा उत्पाद को बढ़ाना। इसका उत्पाद कैसे बढ़ाया जा सकता है। आकर्षक और रंगीन लुभावनी पैकिंग द्वारा उत्पाद को बढ़ा दिया जाता है। प्राय अच्छे डिजाइन वाला पैक उत्पाद को बेचने में सहायता होता है। उदाहरण के लिए त्योहारों पर विशेष पैकिंग द्वारा उत्पाद की बिक्री को बढ़ा दिया जाता है। फिफ्थ है पैकिंग को उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार बनाना। उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार जीवन शैली आदि के आधार पर पैकिंग का नाम सुविधाजनक बनाया जा सकता है, जैसे फैमिली पैक, सिंगल पैक आदि। तो ये पैकिंग है जिसके द्वारा भी उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार जो है पैकिंग की जाती है। जैसे कि आप आइसक्रीम वगैरह लेते हैं उसमें फैमिली पैक भी होता है, सिंगल पैक भी होता है। इसके अलावा थर्ड आता है संशोधित खाद्य का लेबल। लेबल का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पाद के बारे में पूर्ण ज्ञान देना है। अतः लेबल को उस उत्पाद की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए। बेटा इसके अलावा आप आगे देखेंगे एक अच्छा और पूर्ण लेबल उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में सरल भाषा में सही जानकारी भी देता है। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके अनुसार लेबल द्वारा निम्न प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि उत्पाद का नाम, सेकंड उत्पाद को बनाने में प्रयोग किए पदार्थों की सूची कौन कौन सी है, या थर्ड है शाकाहारी अथवा मांसाहारी का लोगो कौन सा है उसमें, पोषण तथ्य जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा की व्याख्या हो। इसके अलावा सेल्फ लाइफ कैसी है उसकी, संग्रह संबंधी निर्देश। सेवंथ है उत्पादक, पैक करने वाले अथवा बेचने वाले का नाम और पता। इसके अलावा देश का नाम जिसमें निर्मित किया गया हो, उत्पाद का भार अथवा मात्रा। और इसके अलावा 10th है प्रयोग करने संबंधी अनुदेश। तो ये थे हमारे ब्यूरो द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं लेबल पर। इसके अलावा हम देखते हैं लेबल पर उपरोक्त वर्णन के साथ साथ कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना भी आवश्यक हो जाता है, जैसे कि लेबल पर उत्पाद की प्रकृति के बारे में कोई असत्य, झूठी या धोखे देने वाली भ्रांति उत्पन्न करने वाली चीज ना हो। लेबल पर ऐसे शब्द और तस्वीर, अन्य मार्कों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह उत्पाद किसी अन्य उत्पाद जैसा होने का भ्रम उत्पन्न करता हो। लेबल पर पोषण संबंधी दावे जैसे कम वसा या शून्य कोलेस्ट्रॉल उपभोक्ताओं को एक नज़र में जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार लेबल पर दावे जैसे हृदय के लिए उत्तम है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है, यह भी उपभोक्ताओं को एक नज़र में जानकारी देती है या इससे भी जानकारी प्राप्त होती है उपभोक्ताओं को। इसके अलावा हम बाजार का सर्वेक्षण करेंगे। इसमें बाजार के सर्वेक्षण में शिक्षक के निर्देश अनुसार विद्यार्थियों को दी गई जानकारी के अनुसार कोई भी 5 संसाधित खाद्य उत्पादों का चयन करना है और बाजार जाकर विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित उन संसाधित खाद्य पदार्थों का सर्वेक्षण करेंगे। 5 हम कोई भी प्रोसेस फूड ले लेंगे, उनका मार्केट में जाकर उनका सर्वेक्षण करना है। आप पास की शॉप पर जाकर सर्वेक्षण कर सकते हैं, बिकॉज अभी कोरोना का टाइम है, आप बाहर ऐसे नहीं जाएंगे मार्केट में। और बाजार में उपलब्ध उन खाद्य पदार्थों की विभिन्न पैकेजिंग का अध्ययन करके तालिका में नोट करेंगे। एक टेबल बनाई जाएगी, उसमें आप लोगों को नोट करना है। इसके अलावा खाद्य उत्पाद की पैकेजिंग को अलग से निकाल कर अपनी फाइल में आप लोग लगाएंगे। इसमें कांच, धातु या कार्टन्स, बड़े आकार के थैले, डिब्बों आदि की फ़ोटो खींचकर फाइल में लगाएंगे कि आपने शॉप पर जाकर सर्वेक्षण किया है। इसके अलावा संसाधित खाद्य उत्पाद की पैकेजिंग पर बने लेबल अथवा लगाए गए लेबल का अध्ययन करेंगे और उसको भी आप
तालिका में नोट करेंगे और उसको भी आपको स्टिक करना है फाइल में। फिर इसके बाद हम लिखेंगे परियोजना का क्रियान्वयन। इसमें क्या करेंगे, हम विद्यार्थियों को 4-5 विद्यार्थियों का समूह बांटेंगे। 4-5 बच्चे आप ग्रुप बनाएंगे और प्रत्येक ग्रुप को अलग अलग दुकान या बाज़ार में जा कर के इसमें जो है निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करनी है आप लोगों को। क्या, सबसे पहले तो खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, जैसे कि अनाज वाले खाद्य पदार्थ, सुबह के नाश्ते के खाद्य पदार्थ, नूडल्स आदि। डेयरी उत्पाद होंगे, उसमें दूध, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम का भी आप देख सकते हैं। संरक्षित खाद्य पदार्थों में जैम, अचार, शरबत, केचप, सॉस। अल्पाहार में चिप्स, भुजिया, बिस्किट। और पोषण पूरक आहार में कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, मीलो, बूस्ट आदि अन्य ब्रांड वाले उत्पाद भी देख सकते हैं। पेय पदार्थों में आप फलों के रस, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मधु पेय, मृदु पेय, इसके अलावा बोतल वाला जल भी आप चेक कर सकते हैं। फिर यदि संभव हो तो उपरोक्त उत्पादों को पैक करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री को हम एकत्र करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद नीचे दी गई सारणी को पूरा करेंगे। जो ये टेबल बन रही है इसको हमें कंप्लीट करना है। देख लीजिए, इसमें सबसे पहले होगा आपका उत्पाद का नाम, मतलब प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। प्रयोग में लाई गई पैक की सामग्री, किस तरह से वो पैकिंग किया गया है, पैक करने की डेट क्या, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे। दिनांक जिससे पहले वो प्रयोग में लाए, मतलब कब से कब तक की उसकी डेट है वो देखेंगे। बाहर देखेंगे, इसके अलावा कौन सा चिन्ह है उस पर है वो देखेंगे। पोषण संबंधी कौन सी जानकारी है उस पर, और यदि इसके अलावा कोई और टिप्पणी या नोट्स हो तो वो भी आप राइट डाउन करेंगे। फिर बेटा इसी के आधार पर आप लोगों को इसी जो टेबल बनाई है इस सारणी से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न पैक करने वाली सामग्री की तुलनात्मक खूबियाँ या दोषों को हम लिखेंगे कि क्या क्वालिटी थी और क्या कमी थी उस पैकिंग में। स्टूडेंट, फिर एक आपको ये टेबल बनानी है। इसमें हमारे संसाधित खाद्य पदार्थ उत्पादों की विभिन्न पैकेजिंग की पर्यवेक्षण टेबल बनेगी। तो इस तरह से आपको टेबल बनानी है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, संसाधित खाद्य उत्पाद हो गए, पॉलीपैक, कांच की बोतल या जार है, टेट्रा पैकिंग है, टीन का डब्बा है या कागज़ के कार्टन है या प्लास्टिक पैक है या पॉलीप्रोपिलीन के डब्बे हैं या अन्य, मतलब इसमें किस टाइप की पैकिंग है वो आपको यहाँ पर टिक करनी है। इसमें देख लीजिए एग्जांपल की दूध और दूध से बने पदार्थ हैं। इसमें दूध, अमूल व दूध से बने हुए पदार्थ, इसमें उसको 500 ml है वो। इसके अलावा 1 लीटर है, उसके अंदर जो दूध रहेगा, और वो टोंड, सामान्य, फुल क्रीम, गाय का दूध कैसा है या छाछ है वो आपको करनी है टिक। फ्लेवर्ड दूध, बादाम दूध, कूल केसर 200 ml पर लीटर, और दूध क्रीम, कूल बादाम 180 ml। इसके अलावा 1 लीटर दूध, पेपर कार्टन आइसक्रीम, इसमें लिखा है ना कागज़ के कार्टन, तो इसमें क्या है, ये पेपर कार्टन में है 1 लीटर दूध। इसके अलावा आइसक्रीम है, प्लास्टिक पैक है, ये दही इसमें पैक है, फ्लेवर्ड दही है, मक्खन है, आइसक्रीम है, कुछ भी हो सकती है इसमें। इसके अलावा पॉलीप्रोपिलीन के डब्बे, इसमें पनीर है, अन्य बोतल दूध। ठीक, इसके आगे भी आपको टेबल बनानी है, इसको कंटिन्यूशन में चलना है। ये देखिए स्टूडेंट, ये इसी का कंटिन्यूशन का टेबल है। तो इसमें सब सेकंड नंबर है आपका दूध व दूध से बने पदार्थ। इसमें वही है आपका 500 ml, 1 लीटर दूध, 2 लीटर, टोंड दूध, फुल क्रीम, गाय का दूध, फ्लेवर्ड दूध या छाछ। फिर है फ्लेवर्ड दूध, हल्दी दूध, न्यूट्रीफिल, मिल्क शेक। इसके अलावा जो आगे लिखेंगे मलाई क्रश, मक्खन, आइसक्रीम, पनीर, फैट, बोतल दूध। फिर आगे लिखना है हमें दानोन, दूध व दूध से बने हुए पदार्थ, नेस्ले व दूध से बने हुए पदार्थ, जो भी है आपका वो आपको टिक करना है, या ट्रू दूध व दूध से बने हुए पदार्थ। फिर आगे आपको जो टेबल बनानी है उसी के कंटिन्यूशन में आगे टेबल, इसको सेकंड नंबर पे बनाएंगे आप, संसाधित ब्रेकफास्ट सीरियल्स। इसमें जो भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं वो हैं कैलॉग संबंधी संसाधित अनाज है, बेगरीज संसाधित अनाज, नेस्पल्स संसाधित अनाज, फोर्थ है आपका क्वेकर संसाधित अनाज, फिफ्थ है आपका सफोला संसाधित अनाज। फिर उसके बाद
आप लोगों को एक और टेबल बनानी है, वो है संसाधित रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ, जो कि मोस्टली यूज करा जाता है। 3rd नंबर पे ये है मिराज रेडी टू ईट। इसमें खाद्य उत्पाद पराठा है, उसकी क्या संख्या है वो लिखनी है। देखिए ये, फिर इसके बाद एक और टेबल देखिए ये उसी का बेटा कंटिन्यूएशन में टेबल चल रही है। देसी खाना रेडी टू ईट, इसमें पराठे हो गए। फिर है हल्दीराम रेडी टू ईट, ठीक, हल्दीराम का क्या आइटम है। फिर उसके बाद है चोखी धानी रेडी टू ईट। फिर उसके बाद डालेंगे हम बीकानेर रेडी टू ईट। और ये टेबल अभी आपको ब्लैंक ही छोड़नी है, मैं आपको फिल करा दूंगी, ठीक। फिर देखिए बेटा संरक्षित टमाटर की सॉस, इसमें है आपका मैगी टमाटो सॉस, फिर है हैश टमाटो सॉस, फिर है आपका किसान टमाटो सॉस, और इसके आगे 4th नंबर पर रहेगा टॉप्स टमाटो सॉस। फिर 5th नंबर पे है चिंग्स टमाटो सॉस। फिर उसके बाद आप देखिए ये आगे आपकी 5th टेबल बनी है संसाधित सोयाबीन के उत्पाद। इसमें है आपका न्यूट्रेला सोया खाद्य उत्पाद, सबूरी सोया खाद्य उत्पाद, यम न्यूट्रेला सोया खाद्य उत्पाद। 4th है आपका मोहनस सोया उत्पाद। फिर है फ्यूचर सोया उत्पाद। फिर आपकी एक और टेबल 2nd बनाई गई है। इसमें आपको ये ध्यान रखना बेटा, अभी जो टेबल बनी है ना, उसमें जो अलग अलग पार्ट हैं, सब में जो सब हेडिंग होंगी इसकी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जितने भी पार्ट थे टेबल 1 के, जो भी हमारे दिखाए गए थे अभी अभी, तो सब में यही रहेगा ऊपर का हेडिंग्स, ठीक। फिर उसके बाद इस तरह से बननी है, जैसे दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, ये जो आपने देखी थी। तो जब ये 2nd आप यहाँ पर बनाएंगे, उससे पहले आपको मेन हेडिंग्स डालनी है ऊपर से, फिर बनाना शुरू करेंगे, ठीक। उसके बाद ये थी 3rd, इसमें भी इस तरह से हेडिंग्स होंगी ऊपर की। फिर 4th में भी इस तरह से हेडिंग्स होंगी आपकी मेन ऊपर की। फिर 5th में भी इसी टाइप से आपकी हेडिंग्स होंगी। फिर आपकी टेबल 2 है। अभी टेबल 2 देख लीजिए बेटा। टेबल 2 है संसाधित खाद्य उत्पाद के लेवल की पर्यवेक्षण तालिका। इसमें भी क्रम संख्या बनेगी, संसाधित खाद्य उत्पाद लिखा जाएगा, सामग्री की सूची क्या है, पोषण संबंधी जानकारी क्या है, शाकाहारी मांसाहारी जानकारी, या उत्पाद पैक करने और बेचने वाले का नाम, पता, उत्पाद की तिथि और उपभोग की तिथि। फिर प्रयोग और संग्रह संबंधी निर्देश, उत्पाद का भार अथवा मात्रा, मानक चिन्ह, कोई विशेष सूचना या दावा, या कोड नंबर, या फिर लॉट नंबर, या बैच नंबर, या मूल्य ये सब रहेंगी। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आएगा दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, ठीक। फिर आगे आएगा आपका ब्रेकफास्ट सीरियल्स। वैसे ही नंबरिंग डाली है जैसे आप टेबल में देख रहे हो, सेम वैसे ही टेबल बनेगी, गलत नहीं बनाएंगे कोई भी बच्चे। फिर उसके बाद है आपका 3rd रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ। 5th है टमाटो सॉस। तो इस तरह से इसके अलावा है संसाधित सोयाबीन के उत्पाद, ये 5th नंबर है। तो यहाँ पर ये टेबल ख़त्म हो जाती है। 2 टेबल बनाई थी, इसकी हेडिंग्स या जो भी आपकी वो हैं, इसके मेन पॉइंट्स है, क्रम संख्या ठीक से लिखने हैं आप लोगों को, अच्छी सी सुंदर सी बनानी। इससे रिलेटेड जो भी आपको फ़ोटो पिक्चर्स मिलते हैं वो भी आप स्टिक करेंगे, सुंदर सा प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। इसके आगे देखते हैं, लास्ट में हमको ये लिखना है बेटा, कक्षा में विभिन्न संसाधित खाद्य उत्पादों के पैकेजिंग और लेबल द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी की यहाँ पर चर्चा करनी है, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे हम। एक ही खाद्य उत्पाद के विभिन्न पैकेजों के मूल्य की तुलना करेंगे अब हम। इसके अलावा ये आपको निष्कर्ष में लिखना है, थोड़ा डिटेल में जाना है अभी, क्योंकि 20 पेजेस होने हैं हर एक प्रोजेक्ट के, और आप सभी को एक एक प्रोजेक्ट करना है। सभी बच्चे एक एक प्रोजेक्ट करेंगे। मैंने 5 प्रोजेक्ट यहाँ पर बताए हैं आप लोगों को। एक बच्चा एक प्रोजेक्ट करेगा, वो आपकी इच्छा है, कोई सा भी प्रोजेक्ट करेंगे, उसी से रिलेटेड आपसे पूछा भी जाएगा कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, और उसके 10 मार्क्स अलग से रहेंगे इस प्रोजेक्ट की, ये ध्यान रखेगा। और एक अलग से फाइल बननी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा पैकेज लेवल तथा अलग से लगाए गए लेवल की जानकारी की पूर्णता की चर्चा इस पे करनी है आपको। लेवल पर दिए गए पोषण संबंधी सूचना और दावों की सच्चाई के लिए चर्चा करनी है। पैकेजिंग और लेवल की आकर्षणता जानकारी और अन्य मुख्य अवलोकन की चर्चा। तो जो भी बच्चा ये 5th प्रोजेक्ट करता है वो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो जानकारी पूछी गई है उससे रिलेटेड भी डिस्कस करके लिखेंगे।
तो ये आप लोगों के प्रोजेक्ट 5 आपके कंप्लीट हो चुके हैं।